Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. भविष्य मल्लिका में कुछ लाइनें लिखी हुई हैं। वो लाइन आपको पहले बता देता हूं कि 2025-26 खराब है। 26 से 27 थोड़ा ज्यादा खराब है। 27 से 28 बवंडर है। 28 से 29 डबल बवंडर है। और 2032 विनाश का समय है। इसमें जो वेस्टर्न ताकत होंगी और ईस्टर्न ताकत होंगी वो मिलकर मानव जाति का बहुत बड़ा हिस्सा खत्म कर देंगी। यानी बहुत लोग मारे जाएंगे, बहुत कम लोग पृथ्वी पर बच जाएंगे, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। मैं आपको एक पोस्ट दिखाऊंगा, लेकिन इसमें नहीं, अगले वीडियो में एक पोस्ट दिखाऊंगा। वो पोस्ट लिखी गई है जनवरी 1972 में, 1972। बहुत पहले की बात है, 50 साल से ज्यादा हो गए। और इस युद्ध का जिक्र है उसमें। ये जो युद्ध चल रहा है अभी गल्फ नेशन में, जो मिडिल ईस्ट में, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन समीकरण ऐसे बन रहे हैं कि क्या सच में अब भारत चाइना भिड़ने के कगार पर आ रहे हैं? तो क्या वो मंजर बन रहा है क्या? क्योंकि भविष्य मल्लिका कहती है कि रशिया और चीन और उधर से ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये दो बड़े सुपर पावर आपस में लड़ेंगे। बहुत सारी मानव जाति का विनाश होगा, कुछ चंद लोग बच जाएंगे, लेकिन उसमें भारतवर्ष का उदय दिखाया गया है। हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इस आर्टिकल में मैं देखूंगा कि किस तरीके से चीन ने भारत को, ये 1962 वाला माहौल बनता जा रहा है, समझने का प्रयास करना। आर्टिकल ठीक है, अच्छा आर्टिकल है। देखिए, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा मेरे भाई। इंडिया रिजेक्ट्स चाइना फिक्टिशियस रीनेमिंग ऑफ द प्लेसेस, रीअफर्म्स अरुणाचल एज इंटीग्रल टेरिटरी। आपको पता है, आज की बात नहीं है, बहुत समय पहले से अरुणाचल को चीन अपना हिस्सा मानता है, चीन उस पर दावा ठोकता है। लेकिन चूंकि सारी दुनिया जानती है कि अरुणाचल भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, जो भारत की संप्रभुता के अंदर आता है, तो इसके खिलाफ कोई भी कुछ बोलता है तो हमारी आग लग जाती है फिर। और भारत ने भी वही कहा। देखिए दोबारा से क्या हुआ है, आपको अभी पता होगा कि गलवान वैली को बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, 3-4 साल हुए हैं। अब गलवान वैली का जो इंसिडेंस है वो ऐसा नहीं कि उससे पहले नहीं था। उससे पहले आपको 2017 का डोकलाम विवाद याद होगा। दोस्तों ध्यान रखना, पूरी लड़ाई इस चिकन नेक के ऊपर है। ये जो हमारा हिस्सा है ना, कौन सा, ये क्या बोलते, वेस्ट बंगाल का, आसाम का, इधर कौन है, नेपाल है, ये वाला जो हिस्सा है हमारा, मणिपुर वाला, वो ये क्या बोलते हैं बीच में, अरे गैंगटॉक, सिक्किम वाला जो हिस्सा है, सिक्किम, अरुणाचल, आसाम, वेस्ट बंगाल, नेपाल और नीचे आपका बांग्लादेश, ये वाला जो हिस्सा, ये बहुत ही नैरो स्ट्रिप है। अब इस नैरो स्ट्रिप को 18 से 22-20 किलोमीटर की इस स्ट्रिप को ये तोड़ने के प्रयास में नीचे से बांग्लादेश और ऊपर से चीन, और भूटान के पास हमारा जो ट्राई जंक्शन है वहां बनता है डोकलाम। तो डोकलाम पर 2017 में भी विवाद था, फिर गलवान वैली इंसिडेंट हुआ, वहां कितने लोग शहीद हुए। चाइना चुप नहीं बैठा है, और चाइना के एक प्रोफेसर क्या कहता है उसकी बात आपको बताऊंगा। आज क्या हुआ है, इंडिया रिजेक्ट्स चाइनाज मिस्चीवियस अटेम्प्ट्स। भारत हर बार यह कह देता है ये एक शरारती जो है जुमला है, जिस तरीके से चीन अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों पर चीन जैसे नाम रख देता है। लेकिन इससे मसला सॉल्व हो जाएगा क्या? आपको पता है अभी कुछ दिन पहले जो नरवाणे साहब की किताब आई थी उस पर भी विवाद उठा था। वहां ऐसा निकला था कि चीन के सैनिक आ रहे थे। दोस्तों आपको शायद पता ना हो, मैं बता देता हूं, 1962 का युद्ध भी ऐसे ही हुआ था। हमको पता नहीं थी कि हमला कब होगा। हमला अचानक हुआ, और एकदम से जब हमला होता है और सामने परमाणु शक्ति देश है, सामने इतनी बड़ी आर्मी है, तो लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। लड़ना तो आपको पड़ेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन जो प्रभुत्व अगर आपका कम हुआ तो उसके हिसाब से अगला आदमी आक्रमण कर देगा, और जब कोई बैठे हुए आदमी पर धावा बोल देता है तो संभलने में टाइम लगता है। तो हमको दोनों फ्रंट पर यह ध्यान रखना होगा, क्योंकि चीन इस मूवमेंट का फायदा उठाएगा। सब लोग सोच रहे हैं कि ताइवान पर हमला होगा, ताइवान पर हमला होगा। हो सकता है चीन अरुणाचल का प्लान बनाकर बैठा हो सकता है चीन सक्षम वैली का प्लान बनाकर बैठा हो सकता है चीन अक्साई चिन के अंदर घुसकर लद्दाख का प्लान बनाकर बैठा हो। हमको सारी चीजें ध्यान में रखनी होंगी। मैं आपको पूरे आर्टिकल में एक एक चीज समझाऊंगा। देखो आर्टिकल समझने का है प्यारे जाबाज साथी, आपको थोड़ा सा समझना होगा। मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। ये देखिए, ये मैकमोहन लाइन है, इसको समझ लेना। इसी को कहते हैं एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल। यहां पर क्या है, ये मैकमोहन लाइन, ये अरुणाचल के ऊपर वाली लाइन है। यहां से ये वाली लाइन है, देखो यहां ऊपर चीन है। यहां क्या हो रहा है, इसने
अपने नाम रख दिए चीन ने इन जगहों के, रीनेम कर दिया अरुणाचल की इन जगहों को कि ये चाइनीज टेरिटरी है, भारत ने इसको हथिया रखा है। अब कोई आदमी अगर ऐसा क्लेम करता है, वो भी ऐसे टाइम पर जब पूरी दुनिया में युद्ध चल रहा है, तो दिक्कत तो इस पर होना स्वाभाविक है। और भारत बार बार कह रहा है कि इससे संबंध भी खराब होंगे। ये जो स्टेटमेंट है वो मिस्चीवियस स्टेटमेंट है, शरारती स्टेटमेंट है, और इससे डिट्रैक्ट फ्रॉम द ऑनगोइंग नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इन द बायलैटरल रिलेशन। भारत के जो संबंध चल रहे हैं उनमें दिक्कत आएगी इससे। ये जो चाइना की हरकत है, यहां देखिए, चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में कई बार नाम चेंज करे, यानी चीन ने 9 साल में 89 जगहों के नाम चेंज करे। 9 साल में 89 जगह। देखिए ना आप, 2017 में 6 जगहों के नाम जारी कर दिए थे, 2021 में 15 जगहों के नाम बदले थे। यह भारत की टेरिटरी के नाम बता रहा हूं आपको। 2024 में 30 जगहों के नाम बदल दिए थे और 2025 में 27 जगहों के नाम बदले गए थे। एक मिनट, 2025 में 27 जगहों के नाम बदले गए थे मेरे प्यारे भाई। अब आपको समझने की जरूरत क्या है यहां पर, चाइना शुड रिफ्रेन फ्रॉम द एक्शन विद इंजेक्ट नेगेटिविटी इनटू रिलेशन एफर्ट्स टू क्रिएट बेटर अंडरस्टैंडिंग, ही सेड। वो कह रहा है कि हमने ये जो नाम बदले हैं या ये जगहों के जो अरुणाचल में अपने नाम बता रहे हैं, ये कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए या बायलैटरल रिलेशन खराब करने के लिए नहीं है। ये क्लैरिटी प्रदान करने के लिए करा है कि भारत क्लियर रहे कि ये हमारे इलाके हैं। अब बताइए आप, 1962 दोहराया जा सकता है कि नहीं? जब कोई इतना अफर्म हो गया इस चीज पर कि ये हमारा हिस्सा है, हमारा हिस्सा है, और वहां नई काउंटी बनी है। अब देखो, आपको बताऊंगा, चीन ने नई काउंटी बना दी है कहां? लद्दाख के पास। आप पूछेंगे सर काउंटी क्या होती है? काउंटी का मतलब जैसे भारत में जिला होता है, एक ब्लॉक होता है, वैसे ही बड़ा जिला क्रिएट कर दिया है, उसको चाइना में काउंटी कहते हैं। और इसी पर चीन का एक प्रोफेसर कहता है कि चीन जो यह काउंटी बना रहा है भारत के पास, यह चीन की मानसिकता को दर्शाता है कि चीन अपने बॉर्डर्स पर बहुत सक्रिय है, चीन अभी विस्तार करना चाहता है, चीन के जितने भी आस पड़ोस के देश हैं, चीन अपनी जगह को वापस लेगा, अपनी जगह को बोल रहा है, यानी अपनी जगह मान चुका है इसको। भारत को इस पर एक्शन तो लेना होगा। दिस हैज हैपेंड एट लीस्ट 5 टाइम्स इन पास्ट फ्यू ईयर्स। ऐसा एक बार नहीं हुआ है, 2 बार नहीं हुआ है, 5 बार हो चुका है, और 9 साल में 89 जगहों के नाम चेंज हो चुके हैं। इसका मतलब चीन की अंदर प्लानिंग चल रही है। अब भारत के खिलाफ तो अमेरिका भी है, भारत के खिलाफ तो पाकिस्तान भी है, भारत के खिलाफ तो बांग्लादेश भी है, और ऐसे में भारत के ऊपर अगर कोई अपना कब्जा करना चाहता है, चीन जैसा देश, तो ये एक तरफ से ये सारे कहां खड़े हो जाएंगे? चीन की तरफ खड़े हो जाएंगे। भारत को यह भी ध्यान देना है। अभी आप लोग कहते हो ना कि भारत को किसकी जरूरत है, भारत को किसकी जरूरत है, तो यही डिप्लोमेसी है कि जब चीन हमारे खिलाफ आएगा तो हमको अमेरिका के साथ जाना होगा। यही डिप्लोमेसी, इसको समझिए, क्योंकि चीन को रोकने के लिए रशिया नहीं आएगा। रशिया न्यूट्रल आदमी है। अगर किसी और देश से लड़ाई होगी तो रशिया हमारे साथ खड़ा रहेगा। इंटेलिजेंस हमको रशिया प्रोवाइड कर देगा, हथियार हमको रशिया प्रोवाइड करेगा। लेकिन रशिया से चीन का बहुत बड़ा व्यापार है। जब चीन से हमारी भिड़ंत होगी तो रशिया मीडिएशन करने आएगा, बीच में लड़ेगा नहीं भारत के लिए। कौन लड़ेगा? लड़ेगा इजराइल। भारत के लिए लड़ेगा इजराइल। यह भारत के लोगों को समझना जरूरी है। भारत डिप्लोमेसी के थ्रू, कूटनीति के थ्रू हेल्प लेगा किसकी? अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका खुद चाहता है कि चीन मारा जाए। दोस्तों, जब ऐसे समीकरण बनेंगे तो आपको बड़ी पावर्स के साथ खड़ा होना होगा, तब आप काउंटर कर पाएंगे। तो यही डिप्लोमेसी है, और कोई इसमें दोस्ती यारी नहीं होती। जैसे कहते हैं ना, ये तो उसका गुलाम बन गया, ये तो झुक गया, ये उससे पूछता क्यों है? कोई पूछता नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। इसीलिए जियो पॉलिटिक्स का एक कोर्स ला रहा हूं, बहुत नॉमिनल प्राइसेस में, मात्र 149 रुपए में लाऊंगा। और वो जियो पॉलिटिक्स में आपको जड़ से समझाऊंगा कि मित्र कोई नहीं है, वहां सिर्फ अपना इंटरेस्ट है। अगर आज मेरा इंटरेस्ट चाइना से है तो मैं एससीओ समिट में चाइना से हाथ मिलाऊंगा, क्योंकि मेरे देश के लिए काम चल रहा है, वहां से इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। कल को चाइना मुझे आंख दिखाता है तो मुझे हाथ मिलाना है अमेरिका से। दैट इज कॉल्ड जियो पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी। यह आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, आप ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई। यहां देखिए आप, मई में लास्ट ईयर while rejecting China renaming some places in Arunachal Pradesh as vain and preposterous, India had said such attempts will not undeniable। इंडिया ने यह कहा है कि ऐसे जो अटेम्प्ट हो रहे हैं वो अनडिनाइबल है। अगर आमने सामने आना पड़ेगा तो आना पड़ेगा भाई, आना ही पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है, वरना ये घुस के फिर उतना जगह ले लेंगे जैसे अक्षय चल ले लिया था। अभी आपको सक्षम वैली का मैप दिखाऊंगा, आपको वहां से पता चलेगी कि सक्षम वैली पर भी अधिकार जमा दिया चीन ने।
मैं दिखाऊंगा आप। और भारत अपने स्टेटमेंट में कह चुका है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और इंडियन गवर्नमेंट, दैट सक्सगाम वैली इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अब आप देखिए यह घमासान होगा कि नहीं, कि वहां से यहां तक जो मैकमोहन लाइन है, चाइना उसको नहीं मान रहा है, क्योंकि चाइना के दाढ़ में खून लग चुका है तिब्बत को कब्जा के। तो वो समझता है भारत का जितना इलाका अपने अंदर आ जाए उतना ही फायदा है, हमारी तो जनसंख्या बहुत है। क्योंकि उसको कंपीट हमसे नहीं करना है, उसको कंपीट करना है अमेरिका से, उसको जाना है सबसे ऊंचले पायदान पर, तो वो भारत की जमीनें हड़पेगा। नई दिल्ली ने रिएक्शन केम इनटू रेस्पॉन्स बीजिंग चाइनीज नेम्स फॉर 27 प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश इंक्लूडिंग 15 माउंटेन्स, 4 passes, 2 river, lake and 5 inhabited areas. चाइना क्लेम अरुणाचल प्रदेश एज ए पार्ट ऑफ साउथर्न तिब्बत। वो कहता है ये दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है जिसको मैं लेना चाहता हूं, जिसको भारत अपना बना के बैठा है, जिसमें कई नदियां हैं, कई ऊंचे पहाड़ हैं, कई ग्लेशियर है, सबको लेना चाहता है, हथियाना चाहता है। वो तो भारत में अगर भगवान का वो ना चल रहा होता, भगवान शंकर का, तो कैलाश पर्वत पर कब्जा करता चीन। समझ गए? ये इसकी मानसिकता है विस्तारवादी इनकी। इसकी उम्र 71 वर्ष है और कहा है जब तक ये मरेगा यही राजा रहेगा चीन का। प्रधानमंत्री भारत के की उम्र 74 साल हो चुकी है। देखिए, चीन और पीओके अफगानिस्तान बॉर्डर के पास सिंजियांग में बना दी गई है नई काउंटी। भारत ने कहा इन प्रयासों से सच्चाई नहीं बदलेगी। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, इन प्रयासों से सच्चाई नहीं बदलेगी। हमको फर्म स्टैंड लेना होगा, सेना को सतर्क करना होगा और कहना होगा कि तैयार रहना किसी भी एस्केलेशन के लिए, क्योंकि चीन घात लगाकर दरवाजे पर खड़ा है, लद्दाख की तरफ, सक्सगाम वैली की तरफ, अक्साई चिन के पास और यहां नीचे अरुणाचल में। हमें कई फ्रंटों पर लड़ना पड़ सकता है, तो आप तैयार रहना। इसमें पता है आपको सबसे बड़ा गेम चेंजर अगर कोई बनेगा ना तो नेपाल बनेगा, आप देखना। इसीलिए नेपाल में बालेन शाह की सरकार आई है, उससे हमको संबंध बनाकर रखना पड़ेगा। यह नीड है इंडिया की, यह आपको समझना है। यहां नया जिला देखिए, काउंटी का मतलब है यहां नया जिला क्यों बनाया, क्योंकि जो बखान कॉरिडोर है, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए 1962 जैसे हालात बन रहे हैं, क्योंकि पहले चीन ऐसे ही करता है, कुछ जगहों पर कब्जा करता है, कहीं जबरदस्ती रोड बना देता है। सक्सगाम वैली में भी रोड बना दिया, क्यों? क्योंकि ऊपर जो है वो बखान कॉरिडोर है। बखान कॉरिडोर कौन सी जगह होके जाता है? आपने प्राचीन सिल्क रूट का नाम सुना है, जहां से चीन मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया और ये मिडिल ईस्ट वाला जो इलाका है, जहां से वेस्ट के लिए जाते हैं, वहां व्यापार किया करता था चीन पुराने समय पर। ये वो वाला सिल्क रूट है जहां पे भारत की भी बाउंड्री लगती है बखान कॉरिडोर से। अब आपको वो वाला जो इलाका है उसके ऊपर चीन काउंटी बना रहा है, वहां पर अपना आधिपत्य जमाना चाह रहा है। पता क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान ने यह कहा है कि अफगानिस्तान का बॉर्डर भारत से लगता है, वहां पाकिस्तान है ही नहीं, और पाकिस्तान ने पीओके में होकर रोड बनवा दिया है, किसका? चीन का। तो यहां इस वाले जंक्शन पर भी घमासान तय है कि हमारा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है दोस्तों 120 किलोमीटर का, और वो हिस्सा हत्याया हुआ है पाकिस्तान ने, और वो पीओके बनाकर वहां से इनका सी पैक जा रहा है, जिसको जो अभी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, पहले ये सिल्क रूट हुआ करता था, वहीं होके ये सी पैक जा रहा है, जिसके ऊपर भारत ने आपत्ति जताई है कि ये हमारी सोवरेन लैंड में होकर जा रहा है, और हमारी संप्रभु जमीन में होकर कोई भी चीज आप बना रहे हो तो अपने रिस्क पर बनाना, क्योंकि वो हम तोड़ेंगे, इसके लिए जान भी दे देंगे। ये भारत का स्टैंड है, आप ध्यान रखना, इतने हल्के में भारत को ले नहीं सकते। ये देख लीजिए, ये है अक्साई चिन वाला इलाका, अगर आपको दिख रहा है तो ये 1962 का कब्जाया हुआ अक्साई चिन है। 1962, जो हमारी गलती थी, हिंदी चीनी भाई 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 रात में आक्रमण कर दिया था इन लोगों ने, गद्दारों ने, और हमारी ये जमीन जा चुकी। उसके बाद ये पीओके वाला हिस्सा है दोस्तों, जिसमें इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और यहां ये वाला जो हिस्सा है ये पाकिस्तान ने कह दिया कि हम चीन को गिफ्ट कर रहे हैं, और भारत ने इस पर स्टेटमेंट जारी किया है कि ये जम्मू कश्मीर का अभिन्न हिस्सा है, भारत की संप्रभु टेरिटरी है, और इसमें ये जो सक्सगाम वैली है वो भारत का अपना इलाका है, और इसके लिए हम कोई भी हद पर जाएंगे। इसको हथियाना चाह रहा है कौन? चीन। यहां रोड बना दिया है उसने, काउंटी भी बना दिया यहां पर। अब इसके ऊपर लड़ाई होगी सीपैक के ऊपर। सीपैक क्या है? पुराना सिल्क रोड है मेरे भाई, जिससे चीन इधर पश्चिमी सभ्यता के देशों में व्यापार करता था। समझ गए आप? यहां पर यही लिखा है, ध्यान रखना। ये जो लद्दाख है, यहां से अक्साई चिन वाले इलाके से यहां काउंटी बनाकर धीरे 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 लद्दाख में घुस रहा है चीन। ये इसकी आदत है, विस्तारवाद की नीति है चीन की। इस वजह से ये देखिए 4 मेजर प्रॉब्लम है भारत के सामने। एक है लद्दाख एंड अरुणाचल पर बार बार चीन क्लेम करता है। दूसरा है डैम कंस्ट्रक्शन, ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बना रहा है चाइना। तीसरा है दोस्तों गलवान क्राइसिस, आपने देखा होगा गलवान वैली में कितने लोग शहीद हुए।
गलवान वैली में 40 से ज्यादा सोल्जर चीन के कुचल के फेंक दिए हमने नीचे ग्लेशियर्स में, नदियों में। यहां पर डोकलाम क्राइसिस, ये ट्राई जंक्शन है दोस्तों, भूटान का, भारत का और चीन का, यहां पर आकर बैठना चाहता है क्योंकि सोच रहा है कि यहां से अगर इनकी कनेक्टिविटी खत्म कर दूं तो पूरा नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाएगा और आराम से बांग्लादेश, ग्रेटर बांग्लादेश का सपना पूरा करेगा। ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे। भारत बहुत डिप्लोमेसी से काम ले रहा है और इनको जितना आसान लग रहा है उतना आसान ये है नहीं। क्यों? क्योंकि भारत की भूमि ऐसे आसानी से लेना बहुत सोखा नहीं है। इंडिया चाइना के रिलेशन देखिए, बॉर्डर पर डिस्प्यूट है, इलीगल सेटलमेंट बार बार चीन करता है, साइबर थ्रेट आते हैं, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव जो बीआरओ बनाया है इन लोगों ने, सीपैक वाला यही, और ट्रेड डिफिसिट, यानी हमारा, मान लीजिए वहां पर हमारा जो सामान जा रहा है वो $50 बिलियन का जा रहा है, कहां? चीन में। लेकिन चीन से जो हम खरीद रहे हैं वो खरीद रहे हैं $150 बिलियन। तो हमारा जो ट्रेड डिफिसिट है, व्यापार घाटा है, वो बहुत ज्यादा है चीन से। यह भी एक समस्या है, इस पर भी सरकार को काम करना चाहिए। ट्रेड डिफिसिट क्या होता है समझते हो ना? जैसे मैं आलू उगा रहा हूं और आप उगा रहे हो गोभी, अब सब्जी बननी है आलू और गोभी की, समझना बात को। अब मैंने आपको क्या किया, ₹5 के आलू भेज दिए, आपने मेरे को ₹5 की गोभी भेज दी, हम दोनों व्यापार कर रहे हैं, दोनों सब्जी बनाकर खा रहे हैं, हमको दिक्कत नहीं है, दोनों कोई व्यापार घाटा नहीं है, जितना मैं आपको बेच रहा हूं उतना ही मैं आपसे ले रहा हूं, समझ गए? अगर मेरे पास आलू ज्यादा हो गए तो मैंने 1 किलो की जगह 2 किलो भेज दिया, तो मैंने ₹10 के आलू भेज दिया, लेकिन चीन पर पैसा नहीं है, तो मान लीजिए चीन 5 ही किलो खरीद पाया गोभी मुझसे, आलू गोभी की सब्जी उसको भी खानी है, तो वो मेरे से ₹5 के व्यापार घाटे में चला गया। भारत अभी व्यापार घाटे में है, 50 बिलियन का वो बेचता है लेकिन 150 बिलियन का वो खरीदता है। यह समस्या भी सरकार को सॉल्व करनी है, यह हमारे सामने चैलेंज है, ध्यान रखिएगा। अब भारत ने क्या किया है, भारत ने अभी बांग्लादेश की स्थिति देख ली थी, बांग्लादेश क्या कर रहा है, अरे मोहम्मद यूनुस के टाइम पर, फिर भारत चीन की भी स्थिति देख रहा है कि चीन क्या कर रहा है। इन दोनों की स्थिति को देखते हुए हमने यह बनाया है, अंडरग्राउंड रेल प्रोजेक्ट है, यह टनल है, यह ट्विन ट्यूब टनल है, अंदर ही अंदर जाएगा, क्योंकि भाई साहब हमको जरूरत पड़ेगी इसकी, चाहे हमको पानी के लिए जरूरत पड़े, हमको रेल के लिए जरूरत पड़े, हमको वाहनों के लिए जरूरत पड़े। यहां अंदर इस टनल में 4 रोड है, ये 4 लेन टनल है, 1 2 3 4, 2 आने के 2 जाने के, समझ गए? ये इसमें टनल भारत बना रहा है, जिससे आगे आने वाली ये जो हरकतें हैं, इन हरकतों को हमसे ऐसे ना कर दिया जाए कि हमारे रोड पर बम फेंक दिया जाए और पूरी कनेक्टिविटी खत्म हो जाए और भारत कुछ कर ही ना पाए, वहां आर्मी ना जा पाए। इसलिए हमारे पास हर तरफ से रास्ता होना चाहिए, क्योंकि हम अपनी जमीन के साथ समझौता थोड़ी करेंगे। ध्यान रखना, ये देखिए भारत अपने चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को आसपास से पूरी तरह किलेबंदी करने जा रहा है। बांग्लादेश और चीन की हालिया हरकतों, बयानों को देखते हुए भारत ने चिकन नेक सुरक्षा के लिए कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन्हीं में से पहला अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड कम रेल प्रोजेक्ट है। इससे पहले चिकन नेक तक अंडरग्राउंड रेल बिछाने का प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम में भी भारत ने किलेबंदी करने की योजना बना ली है, जिसकी मंजूरी मिल चुकी है। यह है वो ट्विन ट्यूब टनल, एक साथ दोनों जाएंगी, 2 रोड हैं, 4 रोड, समझ गए मेरे भाई? तो यह भारत तैयारी कर रहा है अंडर वाटर ट्यूब टनल की। अब मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं, इससे फायदा क्या होगा? बहुत से फायदा है इससे। देखिए, ढुलाई क्षमता बढ़ेगी, लागत कम आएगी, पूरे क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक वृद्धि होगी और रणनीतिक तरीके से बेहद अहम होगा। अगर बाहर कोई युद्ध हो जाता है, अगर रोड वगैरह उड़ा दिए जाते हैं, तो यह हमारी कनेक्टिविटी खत्म नहीं होगी। यही तरीके की हर एक चीज, हम आसाम में मिलिट्री स्टेशन, तो मिजोरम में सैन्य बेस, आसाम में हम मिलिट्री बेस बना रहे हैं, समझ गए? तो मिजोरम में भी मिलिट्री बेस होना चाहिए, वहां भी हमारी आपूर्ति हो सके हथियारों की। इसके लिए हम काम कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई। प्रॉब्लम कहां पे? प्रॉब्लम यहां है, बांग्लादेश और चीन के हालिया हरकतों के चलते हमको यह बनाना पड़ रहा है, क्योंकि 2007 में डोकलाम पर 2 महीने तक भारत और चीन के जो सिपाही थे वो आमने सामने खड़े रहे थे। आपको पता है 2024 में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार मुखिया मोहम्मद यूनुस से कितने गजब तरीके से उसने चिकन नेक से भारत को काटने की कितनी कवायद की थी, कितने स्टेटमेंट दिए थे। 2020 में हमने गलवान वैली का इंसिडेंट देखा था। इस सब के चलते हम अपने आप को सुरक्षित करके रखेंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट भारत का अभिन्न अंग है, इसके साथ कोई भी वो नहीं होगी। अब आपको एक चीज बता देता हूं, देखिए सबसे बड़ी न्यूज ये क्या है, ये कजाकिस्तान है मेरे दोस्त, रशिया के जस्ट बगल में है कजाकिस्तान। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम खरीदने जा रहा है। हर आदमी इससे बौखलाया हुआ है कि इतना क्यों? क्योंकि भारत को न्यूक्लियर एनर्जी में आगे बढ़ना है। हमने दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट डील किया है और पैसे इतने ठूस दिए हैं कि जिससे मना नहीं कर पाया कजाकिस्तान। यानी ध्यान रखिएगा, पूरी दुनिया में जितना यूरेनियम इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, उस पूरे का 20% टोटल सिर्फ अकेला भारत कंज्यूम करेगा और कजाकिस्तान देगा, क्योंकि कजाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम का देश है
और उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 यूरेनियम उत्पादन वाला देश है, जो भारत को यह डील कर चुका है और लंबे समय के लिए डील कर चुका है। दिक्कत इसीलिए आ रही है, इससे बौखलाया हुआ है चीन, बौखलाया हुआ है बांग्लादेश, पाकिस्तान के फटके 4 हो गई है कि इतना यूरेनियम बिल्कुल ही मार दोगे क्या दादाजी? हां, अब तो तुझे मारेंगे, इसीलिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमने साइन किया है। समझ गए? एक बार को रशिया भी चकित हो गया कि इतना क्यों भाई, हमको कंपटीशन में आगे जाना है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड चल रहा है, हम कमजोर रह जाएं क्या, हम पाकिस्तान बन जाएं क्या? नहीं, इसलिए ध्यान रखना। देखिए, नेशनल एटॉमिक कंपनी ने विशाल समझौता किया है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार कजाकिस्तान के पास है। यह सौदा इतना बड़ा है कि इसका मूल्य, जो कंपनी हमको कॉन्ट्रैक्ट दे रही है यूरेनियम देने का, वो कंपनी की जितनी लागत है उसके 50% लागत के बराबर यह अकेला प्रोजेक्ट है। जैसे आपकी कंपनी 100 रुपए की है, पूरी कंपनी इतने सालों से, तो मैं आपको डायरेक्ट एक प्रोजेक्ट दे रहा हूं 50 रुपए का। कंपनी की आधी लागत का प्रोजेक्ट एक बार में, क्या आपकी जितनी कंपनी का वो है वैल्यूएशन है, उसके आधे पैसों का मैं प्रोजेक्ट दे रहा हूं। पाकिस्तान ने पैसा मांगना शुरू कर दिया है, $5 बिलियन सऊदी अरबिया और कतर से। क्यों मांग रहा है? क्योंकि 3 साढ़े 3 तो यूएई का लौटाना है। यूएई ने गाली दी है खड़े होकर अपने मकान पर इसको अपने मकान पर कहा दल्ले पैसा वापस कर। अपने मकान पर खड़े होकर जब गाली दी है तो इस आदमी को पैसा वापस करना पड़ेगा। अब कैसे वापस करे? तो मोहम्मद बिन जायद, इसका पैसा वापस करना है तो पैसा मांग किससे रहा है? मोहम्मद बिन सलमान के भाईजान, अब तो मैंने फोर्सेस भी भेज दी ईरान के खिलाफ, अब तो मैंने एयरक्राफ्ट भी भेज दिए, अब मुझे बिल्कुल ही जान से मरवा दोगे क्या? कुछ पैसा दे दीजिए, $5 बिलियन दे दीजिए, थोड़ा कर्जा चुका दूंगा, कुछ रोटी चल जाएंगी। तो यह वाली स्थिति किसकी है? पाकिस्तान की। भाई साहब, आपको एक बात बता देता हूं, बड़ी खबर है, ट्रंप ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। ट्रंप किसकी तरह निकला? ट्रंप लुक्स लाइक अ काइंड ऑफ हेल स्टॉर्म। दोस्तों, जो ओले होते हैं ना, ओले, आपने देखा होगा, ओला ऊपर से आता है, उसको पता रहती है कि मुझे खत्म हो जाना है, नीचे जाके घुल जाऊंगा, पानी बन जाऊंगा, लेकिन फसल के ऊपर गिरता है कि फसल को लेकर मरूंगा। वैसे ही ट्रंप आया और पाकिस्तान के ऊपर गिरा, उसको मित्र बनाया, उसको गोदी में बिठाया और धीरे 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 अपने साथ उसको गला दिया। कैसे? क्यों कह रहा हूं? पाकिस्तान का शेयर बाजार खत्म, क्रैश हो गया शेयर बाजार, 5000 पॉइंट से नीचे गिरा है, अफरा तफरी मची हुई है। कब से? जब से यह डील कैंसिल हुई है। पाकिस्तान का शेयर ऊपर उठने वाला था, लेकिन डील कैंसिल हो गई, धड़ाम से गिर गया पूरा शेयर बाजार, बर्बाद हो गया पाकिस्तान। लेकिन एक इल्जाम लगाया जा रहा है, ध्यान रखना, और यह किसके द्वारा लगाया जा रहा है? विदेश मंत्री के द्वारा, यानी रक्षा मंत्री के द्वारा, जो डिफेंस मिनिस्टर है कहां का? ईरान का, सैयद अरागाची ने कहा है कि हमारी डील ऑलमोस्ट डन हो गई थी। यह है अरागाची, हमारी डील डन हो गई थी। और नेतन्याहू का फोन आता है बीच मीटिंग में, किसके पास? अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पास, जेडी वांस के पास, और उस फोन कॉल ने जेडी वांस का ध्यान, फोकस इधर उधर भटका दिया और उसने कहा, हां भाई, इजराइल के खिलाफ समझौता कर रहे हो क्या? होश नहीं है क्या? तो कहा, ऐसे करके वहां से फोन आया और तिलमिला गया, जेडी वांस का फोकस हट गया और उसने कहा, हटाओ ये सब, खत्म करो ये। समझ गए मेरे भाई? इसलिए यह इल्जाम लगाया है कि नेतन्याहू ने इजराइल से फोन कर ये फेल करवा दी, जो ईरान यूएस की टॉक्स थी, यह उसने इल्जाम लगाया है साफ तौर पर। नेतन्याहू कॉल्स टू वॉन्स डिरेल्स यूएस ईरान टॉक्स, अरागाची रिवील्स इनसाइड डिटेल्स। अंदरूनी बातें बता रहा है कि यह हुआ है फ्रॉम यूएस ईरान नेगोशिएशन टू इजरायली इंटरेस्ट, यानी हमारी आपस की बात चल रही थी, लेकिन अचानक से बात यूएस ईरान की शांति वार्ता से हटकर इजराइल के इंटरेस्ट पर आ गई कि इजराइल चाहता है आप यूरेनियम एनरिचमेंट बंद करें, बंद करिए। उसने कहा नहीं करेंगे, हम चाहते हैं आप हॉर्मुज खोलें, टोल ना लें। नहीं, ऐसा नहीं होगा, हॉर्मुज से निकलना है तो टोल देना होगा। ये सब बातें हुई और उसने कहा फटाक से पूरी मीटिंग, जो 21 घंटे की पीस टॉक थी, वो पूरी मीटिंग खराब हो गई, रुइन हो गई और सीज फायर खराब हो गया। समझ गए मेरे प्यारे भाई? एक बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन आ रही है, मैं अगला आर्टिकल उसी पर लेके आ रहा हूं। आपने देखा होगा नोएडा में दंगे हो रहे हैं, नोएडा में प्रोटेस्ट हो रहा है, बाबा क्या इलाज कर रहे हैं उनका, उस पर अगला आर्टिकल लेकर आऊंगा। यह आर्टिकल फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जुड़े रहिए, महेशन को सब्सक्राइब कर। फिर मिलता हूं आपसे। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।